बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, मिले ना उस जैसा वो जग से निराला है। वो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, मिले ना उस जैसा वो जग से निराला है। जब जब दिल ये उदास होता है, ओ जब जब दिल ये उदास होता है, मेरा मुरली वाला मेरे पास होता है। वो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है। जब तक रहा अकेला बड़ा दुख पाया मैं, जब जब दुख ने घेरा तो घबराया मैं, कि सारी दुनिया में कन्हैया का सहारा है, मिले ना उस जैसा वो जग से निराला है। हो जब जब दिल ये उदास होता है, मेरा मुरली वाला मेरे साथ होता है। वो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, पवित्र श्रावण मास अति पावन पवित्र तीनों स्वरूपों की वितक और उसमें 25वें दिन की जो वितक चर्चा है उसके अंदर अब हम प्रवेश हुए हैं। सुंदर साथ जी, अति सुंदर रामनगर की वितक एवं इसी के साथ महामती श्री प्राणनाथ जी एवं श्री छत्रसाल जी महाराज का परम पावन मिलाप, इस प्रसंग को आज हम अवलोकन करते हैं। तो सुंदर साथ जी, आइए धाम धनी के चरण कमल में हम वंदना करें और आज के दिन को हम शुभारंभ करते हैं। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम व्रजे स्वरूपेण पुरापि जातम् प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जात सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्म धाता दीनेक बंधो शरणं प्रपद्ये। दीनेक बंधो शरणं प्रपद्ये। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छोड़ायो क्षिणा। लाक तली लाल एरिया मेरे जीव के एही जीवन। मेरे जीव के एही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धन
वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के एहि जीवन, मेरे जीव के एहि जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम पूज्य परम आदरणीय श्री प्राणनाथ साहित्य भास्कर से विभूषित परम पूज्य गुरुदेव 108 श्री दीनदयाल जी गुरु जी के चरणों में कोटिवेर वंदना करते हुए उपस्थित आप सभी सुंदर साथ जी को रचिता सखी का प्रेम से भरा प्रणाम। हैप्पी रक्षाबंधन और इसी खुशी के त्योहार को मनाते हुए आज आइए धाम धनी श्री राज्य का और परमधाम के साकुंडल सखी का जो मिलाप प्रसंग है उसकी ओर हम आगे बढ़े। तो सुंदर साथ जी, हम अपने ध्यान को एकाग्र करें और आज की मजल का शुभारंभ करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री महामति कहे ए मोमिनो, एक ही राम नगर की तुम, और आगे अजू बहुत है, कहो हक के हुक्मा, कहो हक के हुक्मा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रामनगर आए पहुंचे रहे केतकी पर, तहां अस्तबल बनाए के गणेश महंत के बराबर। तो सुंदर साथ जी, अब तक हमने श्रवण किया है शुक्राना बुढ़ानपुर एवं वहां से आकोट और कई अन्य स्थानों पर होकर के श्री प्राणनाथ जी अपनी फकीरी जमात को लेकर के यहाँ पर अब रामनगर में आ पहुंचे हैं। केतकी घाट के ऊपर में एक लंबा सा अस्तबल बना करके यहाँ पर सभी सुंदर साथ उसके अंदर रहने लगे। सामने देखा जाए तो जो गणेश महंत का जो मंदिर था उसके ठीक सामने इस अस्तबल को मोमिनों ने खड़ा कर दिया था। और जैसा कि वित्तकार कहते हैं, ये सुख सब ऊपर, या आने वाले जो कई ऐसी सुंदर साथ हैं, कुछ सुंदर साथ का नाम श्रवण हम करें जिससे हमें भी आनंद की अनुभूति हो और हमारे दिल में भी वही प्रेम उजागर हो जाए। यहाँ पर सर्वप्रथम आने वालों में छतई भाई थे जो अपने कबीले के समेत आए। सुकई चुड़ामन और कुंजा भाई, वीर जी राम रतन भाई, कौशल्या जातमल, ये तो मोमनों के अंदर अपने नाम लिखाते हैं। मकरंद दास जी जातमल, गोकुल दास, जयंती दास और चंदा बाई, ये सभी अपने परिवार के समेत यहाँ श्री जी के चरणों में आए। बाहर से आने वालों में कहें तो शेख खिदर एवं उनकी जो फौज के कई सैनिक यहाँ पर श्री जी के चरणों में रह जाते हैं। चांद खाना, गंगा राम, रेवा दास, सूरजमल, गिरधर भाई जैसे अनेकानेक सुंदर साथ रामनगर की मजल में धर्म सिद्धांत के अंदर शामिल होते हैं। और इस प्रकार से अब जो जमात है वह अति भव्य हो चुकी है। ए बात हरि सिंह सुनी, करने आया दीदार,
जैसे ही श्री जी अपनी जमात को लेकर के यहाँ रामनगर में पधारे, अस्तबल को तैयार करके रहने लगे। यही बात की खबर जो रामनगर के राज दरबार के कर्मचारी थे, उनका नाम हरि सिंह है, उन्होंने जैसे ही सुना, बड़े ही श्रद्धावान थे, तो आप पहुंचे श्री जी के दर्शन करने के लिए। उन्होंने ही यह बात को सुजान शाह के आगे, सूरत सिंह के आगे बताया। ये तीन बड़े मुख्य थे, राज दरबार के कर्मचारी थे। अब यहाँ से हरिसिंह जो भाई थे, उन्होंने श्री प्राणनाथ जी को आमंत्रित किया कि आप मेरे घर पर पधरावनी कीजिए, मैं सेवा करो तुम, मुझे आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। श्री जी अपनी जमात को लेकर के या हरिसिंह भाई के घर में पधरावनी करते हैं। बड़े हाव भाव से उसने रसोई को तैयार करवाया, एक उच्च आसन के ऊपर में श्री प्राणनाथ जी को विराजित किया और स्वयं चवर डुलाने लगा, पंखा हाँकने की सेवा करने लगा। पुनः जब रसोई का आदर किया गया तो सुंदर साथ पंक्ति में बैठे उन सबको परोसता है। श्री प्राणनाथ जी को भी विभिन्न भांति भांति के पकवान, अथाने इत्यादि परोस करके उनको प्रसन्न करता है। ऊपरा ऊपर पिरसही मेवा मिठाई पकवान, कई जुगते अथाने थी ऊपर की पहचान। हाव भाव से, आदर भाव से पधरावनी किया, सारी सेवा की, परंतु स्वामी श्री लालदास जी कहते हैं ये सब ऊपर की पहचान से हुआ, क्योंकि हरिसिंह को ऐसा ज्ञात है कि ये तो बहुत बड़े उच्च दर्जा के महात्मा है, उन्हें मुझे अपने घर पर पधराना है। तो इस प्रकार से एक महात्मा, एक गुरु का भाव लेकर के श्री प्राणनाथ जी को उन्होंने सेवा की। ऊपर बीड़ी तंबोल की, तो इस तरह से मुखवास, तंबोल आदि देते हुए उन्होंने श्री जी को अति प्रसन्न किया। अब ये सब कुछ करने के पश्चात क्या करते हैं, ले गए अटारी पर, एक एकांत स्थल में अपने घर की अटारी में लेकर के जाते हैं। श्री जी से विनती करते हैं, मैं तुम्हारा दास हूँ, मुझ पर करी मेहनत, मैं उदास हुआ इत से, ये होए मुझसे जेर इत। क्या मांगते हैं श्री जी के पास? जो लोक परलोक के धनी है और आत्म का कल्याण करने वाले स्वरूप है, उनके पास से हरिसिंह ने इस तरह से विनती करते हुए मांगा कि मेरे ये जो पड़ोसी है, मैं उनसे बड़ा ही उदास हूँ, क्योंकि उनके साथ मेरी बनती नहीं है, ये मुझसे जेर हो जाए, अर्थात परास्त हो जाएं। इस तरह का कोई आशीर्वाद दीजिए ना। इतना सब कुछ किया और मांगा क्या? तो इस प्रकार से श्री जी ने जब उनको कह दिया, तेरा कार्य होए सिद्ध, जब श्री प्राणनाथ जी ने उसको इस तरह का आशीर्वाद दिया, दूसरे दिन जब वह अपने काम को जाता है तो संध्या के समय उन पड़ोसियों के ऊपर कोई कार्य कारण आन पड़ा और उसको छोड़ करके वहां से वे लोग चले गए। परंतु श्री जी कहते हैं कि भले प्राणनाथ जी ने तो उनको आशीर्वाद दिया है, लेकिन ये बात अंकुर की है, आवे न जागृत बुद्ध। कौन स्वरूप से क्या क्या मांगना चाहिए, उनके पास में कैसा खजाना है, उसको छोड़ करके स्वप्निक बुद्धि के मारे उन्होंने ऐसी तुच्छ वस्तु को श्री जी से मांगा। जागृत बुद्धि होती तो यह घर, यह संसार को छोड़ करके श्री परम धाम की पहचान मुझको कराइए, इस प्रकार की बात को मांग सकते थे। परंतु अंकुर के बिना वह जागृत बुद्धि उनके अंदर में नहीं आई। विदा होए चला दरबार को, तब पड़ा कशाला दुख। जब दूसरे दिन वह अपने दरबार में जाता है, तब यहाँ पर उन पड़ोसियों के ऊपर में कोई कसाला आ गया और उन्होंने उस स्थान को छोड़ करके चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद में
में जब यही खबर किशोरी कुंवर को प्राप्त हो गई, वे भी बड़े सेठ थे, उन्होंने भी श्री जी को अपने जमात के सहित घर पर बुला करके पधरावनी किया और कहते हैं, कहे धन्य धन्य दिन है आज। जैसे कोई संत चरण हमारे घर में पड़ते हैं तो घर को अति पावन कर देते हैं, मन को अति स्वच्छ कर देते हैं, इसीलिए उस दिन को हम बड़े ही धन्यवाद देते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर उन्होंने श्री जी के आने पर इस दिन को बड़ा धन्यवाद देते हुए सभी को रसोई का भोजन का प्रबंध करके जिमाया। अंकुर माफ का अपने इन भी लिया सुख, परंतु इनकी बात भी अंकुर में आ गई। है तो बड़े सेठ साहूकार, हाव भाव से सेवा किया, किंतु जैसा अंकुर था ना उसी अनुसार फल को प्राप्त कर सके। श्री लालदास जी महाराज यहाँ पर हमें एक और बात बताते हैं। एक दासी उनकी आवती, फिर वह लाई ईमान, देख दीदार हक का कछुक भई पहचान। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यही किशोरी कुंवर जी के घर में उनकी दासी आती थी, परंतु उसे श्री प्राणनाथ जी के प्रति इतना ईमान आ गया, उसने तो धनी की कुछ पहचान भी कर ली। अर्थात यहाँ बात अंकुर पे आती है। कोई उच्च जाति का हो सकता है, कोई अमीर गरीब हो सकता है, परंतु जो बात अंकुर की है वह गहराई की बात है, बिना अंकुर के पहचान होने नहीं पाती है। जब जब वह दासी आती श्री जी के दर्शनार्थ तो कोई ना कोई वस्तु जरूर लेकर के आती है और यही उनका भाव व्यक्त करता है। आसाराम आया था कबीर पंथ में। पुनः एक आसाराम भाई आए, उन्होंने भी एक उत्सव करके श्री जी को पधराया, आशीर्वाद ग्रहण किया और उन्होंने सच बात मांगी। वे कहते हैं, मैं रहूं कदमों, हे धनी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके चरणों का आश्रय दीजिए, बस मैं तो इतना ही चाहता हूँ। तो इस प्रकार से यह रामनगर के अंदर पधरावनी और उत्सव होने लगा। इसी बीच में दज्जाल ने शोर किया था। इन समय दज्जाल जोर लगा करने, आजुज माजुज उतरे साथी लगे खींचने। आजुज माजुज दिन और रात को कहा जाता है। तो दिन जो है वह 100 गज का है और रात्रि है वह 1 गज की बताई गई है। दिन के अंदर 100 बाजू हमारी चित्तवृत्ति क्षरपष्ट हो जाती है। रात्रि के समय जब घोर नींद में होते हैं तो हमारी चित्तवृत्ति एक ही दिशा में केंद्रित होती है, इसीलिए उसको 1 गज का कहा है। तो यहाँ पर जो आजुज माजुज यानी रात और दिन के बीच में यहाँ पर कई सुंदर साथ दज्जाल की चपेट में आने लगे। एक ऐसी महामारी यहाँ पर फैल गई कि उसने कईयों साथियों को छीन लिया, खींच लिया अपने अंदर। रामनगर में हुआ साथियों का चलना, सुनियो नाम तिनके जिन सौंपा अपना। हे मेरे लाडले सुंदर साथ जी, स्वामी श्री लालदास जी महाराज यहाँ कहते हैं, रामनगर की मजल में कई साथियों ने अपने तन को छोड़ दिया था। जो लोग श्री पन्ना धाम के अंदर पहुंच न सके परंतु रामनगर की मजल तक श्री जी के साथ में अवश्य रहे और उनके अंकुर मुताबिक सेवा का फल भी उन्होंने पाया। ईश्वर दास उदयपुर का, वह तो कबीले समेत ही उस बीमारी की चपेट में आए थे, उन्होंने अपना तन छोड़ दिया था। कानजी भाई जो अहमदाबाद की मजल में श्री जी के ऊपर में कैसे निछावर हुए, दिल्ली की मजल में देखे तो पत्रियां पहुंचाने की कैसी बड़ी भारी सेवा उन्होंने की, ऐसे कानजी भाई ने भी रामनगर की मजल में ही अपने शरीर को परित्याग किया। सूरत के राम जी भाई वे भी यहाँ ही चले। सामलदास चलिया जाको चिंतामणि नाम, जो ठट्ठा नगर के थे, कबीर पंथ के थे।
निर्मल दास चलिया था महाजरों मिने। सूरत के महाजर यानी सेठ साहूकारों में निर्मल दास जी थे। पुनः दामोदर दास जो कि पाटन के थे। फकीर मासूम मलूक चंद गुलजिया भाई की जो पत्नी थी जिनका नाम हमो था। बुढ़ानपुर की मथुरी लाड़ कुंवरी दिल्ली की, ये लाड़ कुंवरी जी बनारसी भाई जो मोमिन में है उनकी पत्नी थी। मानबाई माता नंदराम की, देखिए सब ने अंकुर मुताबिक यहाँ सुख लिया। श्याम बाई बेटी लालबाई की, पुनः लालबाई की जो पुत्री है श्याम बाई, उन्होंने भी यहाँ पर गढ़े की मजल में पहुंच करके तन को छोड़ा, पन्ना में प्रवेश नहीं किया था। इन भांत दज्जाल ने साथी लिए छिनाए, एक को मजल पहुंचा वही तोलो दूजा रहने न पाए। कोई एक दिन ऐसा रया फेर दबा हुक्म से, साथ सब दुदला भया सब रहे विचार करने में। आजूज माजूज ने इतने साथियों को छीन लिया, मानो एक को अभी तो अग्नि संस्कार देते हैं वापस लौटते हैं, वहां कोई और को ले जाने की तैयारी हो रही होती है। तो इस प्रकार से कई साथियों को आजूज माजूज ने छीन लिया था। और ऐसा करते करते जो बचे हुए सुंदर साथ थे उन्हों को लगने लगा, अरे कहीं अब अगला नंबर मेरा तो नहीं आ जाएगा। तो इस तरह की एक महामारी यहाँ पर फैली और सुंदर साथ इसकी चपेट में आने लगे। श्री प्राणनाथ जी ने सोचा इस तरह से तो सारी जमात पूर्ण हो जाएगी। धनी जी के हुक्म आदेश के द्वारा अब इस महामारी का अंत होता है और इस प्रकार से हुक्म ने इसको दबा दिया था। तब यहाँ पर शांति होने लगी, अन्यथा सुंदर साथ को दुधला भाव हुआ, अर्थात कहीं मेरा तो नंबर नहीं आ जाएगा, मुझे तो अब जाना नहीं होगा, ऐसा लगने लगा था। तो ये रामनगर की मजल में हुआ। अब दूसरी जो बात मुख्य रूप से रामनगर की वितक में आती है, इन समय सुल्तान का हुआ हुक्म पुरदल खान, रहे रामनगर एक वैरागी, तिनकी तुम करियो पहचान। यहाँ पर अब जो पुरदल खान नाम के राजा थे, औरंगजेब बादशाह के तले वे काम करते थे, उनके ऊपर औरंगजेब बादशाह ने इस तरह से हुक्म किया कि रामनगर की मजल में एक वैरागी रहते हैं, कृष्णदास उनको कहते हैं, तो जा करके उनकी खबर लीजिए, वो मुझसे क्या चाहते हैं, इस बात की खबर मुझ तक पहुंचाइए। पुरदल खान स्वयं नहीं आए, उन्होंने अपने तले एक राजा थे छोटे से जिनको शेख खिदर कहते हैं, उन शेख खिदर को भेज दिया। आया अहदी होय के करता बड़ा सुर, गड़े से पुकारिया क्या राजा ऊपर जोर। ये शेख खिदर को जब बादशाही हुक्म प्राप्त हुआ तब रामनगर के राजा को उसने पत्र लिखी, तुम्हारे राज्य में जो वैरागी बैठे हैं उनको मेरे हवाले कर दो, या तो फिर लड़ने को तैयार हो जाओ। इस तरह से गढ़ा में आकर के उसने चिट्ठी लिखी, राजा के ऊपर बहुत ही दबाव बनाने लगा, बहुत शोर करने लगा। मैं आया फकीरों पर पकड़ दो मेरे हाथ, ना तो मुहिम तुम ऊपर मैं चलो मेरे साथ। अगर तुमने इन वैरागियों की रक्षा करने का साहस किया है तो मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करूंगा, और अगर नहीं तो उन्हें चुपचाप मेरे हवाले कर देना। इस तरह की बात कही। ये बात राजा सुन के भेज दिया कोतवाल, एक 4 दिन तुम यहाँ से बैठो जाए ठौर। और जब शेख खिदर का पैगाम आता है तो तुरंत रामनगर के राजा ने श्री जी को एक संदेश भिजवाया सैनिकों के द्वारा, देखिए ऐसी ऐसी खबर आई, आपको पकड़ने के लिए आ रहा है, मैं उसका सामना नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप एक हिंदू महात्मा हैं,
2-4 10-20 दिनों के लिए रामनगर को छोड़ करके अन्यत्र चले जाइए। जब वह खोज तलाश करके कुछ नहीं मिलेगा, चला जाएगा, तब आप दोबारा से लौट आना। इस तरह से उसने कहा। अब जब श्री प्राणनाथ जी के पास में कोतवाल राजा का संदेश लेकर के आते हैं, ताको श्री जी साहेब जी झुक के दिया जवाब, हम ना डरे पातशाह से, आवे क्यों न सिताब। हे राजा, मैं तो पातशाह से डरने वाला नहीं हूं, बल्कि मैं तो यही चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी वह क्यों नहीं आता, मुझसे क्यों नहीं मिलता। इस प्रकार की बात कोतवाल ने जब वहां जाकर कही, हम तो राह देखत हैं, वे महात्मा कह रहे हैं कि मैं तो उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। इस प्रकार का संदेश भेजा गया। श्री जी ने तो राजा को कहला दिया, जिन उपराला करो तुम, कोई मदद करने की आवश्यकता नहीं है। जब कोई मुझे पकड़ने को आएंगे तो सीधा मेरे पास में भेज दीजिएगा, आपको मेरी रक्षा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम अपने धर्म को इसी वास्ते डरात, पकड़ ले आवे तुमको तो शर्म हमारी जात। राजा तो इतने भयभीत थे औरंगजेब के नाम से कि उन्होंने दोबारा कोतवाल को भेज करके श्री जी को समझाने का प्रयास किया, आपके लिए ना सही मेरे लिए आप चले जाइए, क्योंकि अगर आपको मेरे होते हुए पकड़ के ले गए तो मेरी तो नाक कट जाएगी, मैं एक हिंदू राजा होकर के आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। तो जब इस तरह से कहा, राजा यूं कहते अपने स्वार्थ गरज, कोतवाल ने श्री जी को समझाते हुए कहा कि अरे राजा ने ये सारी बात अपने स्वार्थ हेतु कही, आप कृपया यहाँ से चले जाइए, 10-20 कोस कहीं दूर जा करके छिप जाना, फिर मौका मिलते वापस आ जाना। तुम कछु ना करो फिक्र, हम समझ लेंगे इनको। परंतु श्री जी कहते हैं दोबारा से, अरे कहता तो हूं कोई फिक्र ना करो, इतनी फिक्र क्यों करते हो, मैं जोगी हूं फिर भी इतनी चिंता नहीं करता हूं, तो आप लोग राजा होकर के इतनी चिंता भला क्यों करते हैं, वह तो मुझे देखते ही गल जाएंगे। उनके अंदर जो विकार की भावना लेकर के वो आए हैं मुझे पकड़ने के लिए, मुझे देखते ही वो पिघल जाएंगे, वो मुझे पकड़ ही नहीं पाएंगे। श्री प्राणनाथ जी के इस आत्मविश्वास को देख करके यहाँ से कोतवाल चला गया। जिन तुम अपने दिल में लाओ दगदगा कोए, ये आज्ञा से झेर होए। हे राजा, महात्मा कहते हैं अपने दिल में कोई दगदगा लेकर के नहीं आना, कोई शंका नहीं करना, मेरी आज्ञा पाते ही यह परास्त हो जाएंगे। राजा सुन अचरज भया, जब राजा ने बात सुनी श्री जी की तो इतने आश्चर्य में पड़ा कि अरे हम राजा होकर के इतना डरते हैं, वैरागी होकर के बिल्कुल ही नहीं डरते, क्या बात है। अब अंतिम में जाकर के राजा को कोई ना कोई उपाय करना था, तो अपने भाई सुवंश राय को भेज दिया, जाकर के कहा कि एक अंतिम बार उनको समझाने का प्रयास करो। जब सुवंश राय आकर के समझाते, आकाश पाताल जोड़ के समझाया, हर तरह से समझाया, किंतु फिर भी श्री जी माने नहीं। तो सुवंश राय ने जाकर के अपने राजा भाई से कहा, मैंने केवल उनको मारा नहीं है, उसके अलावा सारे प्रयास करके देख लिए, परंतु उनका जो आत्मविश्वास है वो हिलने को तैयार नहीं है और वो बात को मानेंगे नहीं। अब इनके दिल में जो आवे सो करेंगे, तब छोड़ दीजिए उनको अपने हाल पर, जो उनके दिल में आएगा सो करेंगे, हम तो पीछे हट जाएंगे ताकि हमारे ऊपर कोई चढ़ाई न हो सके। यों करते दिन दूसरे शेख खिदर पहुंचे धाय। अब दूसरे ही दिन, क्योंकि गढ़ा से रामनगर में आना ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो यहाँ पर तुरंत शेख खिदर दूसरे ही दिन आ पहुंचे। तब राजा बोलिया, हमसो ना कछु काम, तुम जाए पकड़ो इनको ले जाओ अपने ठाम। हे शेख खिदर,
ना तो मैं उनकी मदद करूंगा न आपके बीच में आऊंगा। जाइए और उनको पकड़ के ले जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो इस तरह से जब कह दिया तो यहाँ पर शेख खिदर के दीवान थे भिखारी दास, जो कि हिंदू थे। उन्होंने शेख खिदर जी से कहा कि देखिए, आप एक मुसलमान राजा हैं और मैं एक हिंदू हूँ। हिंदू संत के साथ में किस तरह से मिलान होता है वो सब कुछ मैं जानता हूँ। मैं आगे जाऊंगा और मैं उनको पकड़ के ले आऊंगा, उनकी खबर भी लेते आऊंगा। तो इस तरह से भिखारी दास दीवान यहाँ पर आते हैं और श्री प्राणनाथ जी के चरणों जब लगते हैं तब उनके साथ में मिलाप हुआ। भिखारी दास विदा होए के आए हादी कदम, कदमों लाग सेजदा किया हम आए ऊपर तुम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो आ करके चरणों में सेजदा करते हुए कहा, मैं आपको पकड़ने के लिए ले आया हूं, तैयार हो जाइए। तब श्री प्राणनाथ जी यहाँ पर कहते हैं, अच्छा कब जाना है? कल जाना है ना, तो आज की रात तो बाकी है, बैठिए हम कुछ धर्म चर्चा को श्रवण करते हैं। तो इस तरह से जब श्री प्राणनाथ जी ने कहा, ले जाएंगे पास सुल्तान, भिखारी दास जवाब देते हैं कि मैं आपको सुल्तान के पास ले जाऊंगा। तब श्री जी कहते हैं, तब हादी ने कहिया, हमको तो यही चाहे, जो हमको ये याद करे कोई हमको उत्तर पहुंचाए। मैं तो कब से प्रतीक्षा कर रहा था कि जरूर जल्दी से जल्दी कोई आए और मुझको बादशाह के पास में ले जाए, परंतु जब जाना है तो उसके पहले हम कुछ धर्म चर्चा कर लें। तो जब इस प्रकार से कहा, अब श्री प्राणनाथ जी ने उनको तारतम विषयक ज्ञान समझाने का प्रयास किया। श्रीमद् भागवत और कुरान के वचनों को उनके प्रश्नों के द्वारा सुलझा सुलझा करके बातें बताई। कही हकीकत उनको बात मूल की सब, सवाल कुरान भागवत के मिलाए दिखाए तब। तो श्री प्राणनाथ जी ने जब भागवत और कुरान के सवालों के माध्यम से सारी हकीकत को समझाया कि किस प्रकार से इस संसार के बीच में सोई खुदा सोई ब्रह्मा आकर के लीला कर रहे हैं। उलझे सब बोली मिने वास्ते जुदे जुदे नाम, ये सारी हकीकत को धीरे धीरे श्री जी समझाने लगे और समय लगता है 3 दिन 3 रात का। वह शेख किधर सोच रहे हैं, मेरे मंत्री को कहीं मार तो नहीं दिया, अब तक आए क्यों नहीं, कोई संदेश भी नहीं आया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जब भिखारी दास दीवान बैठे थे तब श्री प्राणनाथ जी ने उनको तारतम का ज्ञान इस प्रकार से परोसा कि विरोध सारा भान के बताया एक दिन, मारा सक शैतान को तब ही लाया आकीन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो जब अंदर का वो मनरूपी शैतान जो शंका को उत्पन्न करने वाला है, सच्चे तत्व ज्ञान के माध्यम से जब उस मनरूपी शैतान को मार दिया, उसके विकार को जब दूर कर दिया श्री प्राणनाथ जी ने, और एक दीन यानी एक शुद्ध सनातन धर्म किस प्रकार से स्थापित होगा, इसकी सारी बातें जब बताई, तब भिखारी दास दीवान जागृत हो गए और उनको आकीन आया, विश्वास आया श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में। अब यहाँ से भिखारी दास विदा होते हैं और 3 दिन 3 रात के बाद में शेख खिदर के पास में पहुंचे। जब वहां पर गए तो शेख खिदर सारी बातें पूछने लगे, अरे आप तो उन्हें पकड़ने के लिए गए थे, तो क्या हुआ, क्यों उन्हें पकड़ करके नहीं लाए, और इतनी देरी आपको क्यों हुई आने में। जब इस तरह की सारी बातें पूछते हैं तो भिखारी दास दीवान क्या कहते हैं, हे शेख खिदर, मैं देखा हादी जमाने का। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
भिखारी दास दीवान ने श्री जी की पहचान की थी, क्योंकि कुरान आदि के माध्यम से भी श्री जी ने समझाए थे। तो आखिर जमाने के खावंद जो हादी स्वरूप है, जो गुरु बनकर के ज्ञान को परोसने वाले हैं, मार्फत का दरवाजा दिखाने वाले हैं, ऐसे स्वरूप को मैंने दर्शन करके आया हूँ। इस तरह से जब भिखारी दास ने कहा तो शेख खिदर कहते हैं, एक ऐसी बात तुम कही, तुम्हें क्यों कर भई पहचान? इतनी बड़ी बात आपने कैसे कह दी? किस तरह आपने पहचाना कि आखिर जमाने के खावंद हादी स्वरूप यही है? सातों निशान क्यामत के करे तिनकी चर्चा जोर, राह सरातल मुस्तकीम। ये सारी बातें जो श्री जी ने भिखारी दास दीवान को समझाई थी, वही उन्होंने शेख खिदर से कहा कि अरे जो कुरान के अंदर वर्णित 7 क्यामत के निशान है, जब क्यामत होगी तब इमाम यानी खुदा स्वयं आकर के इन 7 को खुलस्त करेंगे। तो ये सारे 7 निशानों का ज्ञान उन्होंने मेरे आगे खुलस्त करके समझाया। और इतना ही नहीं, ऐसी राह मुझको बताई जो कुरान के कहे अनुसार उत्तमाति उत्तम राह सरातल मुस्तकीम कही गई है, अर्थात के परादशदा प्रेम लक्षणा भक्ति मार्ग है, जो भागवत आदि शास्त्रों में वर्णित है। इन दोनों जो कुरान और पुराण के साक्षी के द्वारा उन्होंने मुझको अच्छी प्रकार से बताया, मेरी आत्म को उन्होंने जागृत कर दिया है। तो जब भिखारी दास इस तरह से कह रहे थे, हकीकत मार्फत के खोल दिए सब द्वार, तब शेख की सुध गई करने लगा विचार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साज जी, 4 दर्जा के ज्ञान है, शरीयत कर्मकांड है, उसके परे तरीकत में उपासना कांड है, और इसके परे हकीकत का ज्ञान आता है, जिसको ज्ञान कांड भी कहते हैं। और हकीकत के परे मार्फती दर्जा का ज्ञान आता है, जो कि विज्ञान अथवा तो प्रेम है। तो यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी जो कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप है, उनके पास में जो तारतम की कुंजी है, उसके द्वारा उन्होंने हकीकत की मजल को और मार्फत की मजल को दोनों को खुलस्त कर दिया। और इसके द्वारा उन्होंने हकीकत और मार्फती दर्जा का ज्ञान यहाँ दिग्दर्शन करा दिया था भिखारी दास को। तो यही बात जब शेख खिदर ने सुनी, तब वह भी विचार करने लगा कि क्या यह बात सत्य हो सकती है भला। परंतु उसको साक्षी देने के लिए यहाँ पर 2 भाई और भी मौजूद थे, सैयद अब्दुल रहमान और रघुनाथ था संग। ये भिखारी दास दीवान के साथ में गए थे, तो उन्होंने भी यह सारी बातों को श्रवण किया था, वे साक्षी रूप थे। इसीलिए शेख खिदर को अब पूरी तरह विश्वास होने लगा। अब यहाँ से जो शेख खिदर है, वो तुरंत अपनी अस्वारी को तैयार करते हैं, खबर आगे भिजवाते हैं कि मैं आ रहा हूं दीदार करने के लिए। और इस प्रकार से जब शेख खिदर वहां पर जाते हैं, तो देखा क्या, जैसे ही उन्होंने श्री प्राणनाथ जी के दर्शन किए, चरणों में सेजदा करते हैं, तो पाए अपने वतनी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ जी का दीदार करते ही देखते हैं कि जिन स्वरूप का वर्णन भिखारी दास से उन्होंने सुना था, वे तो साक्षात रूप से यहाँ पर विराजमान है। श्री जी ने भी उनको अपने वतन का पाया। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, भिखारी दास और शेख खिदर दोनों के अंदर में अंकुर था, दोनों ने श्री जी की पहचान यहाँ पर कर ली। होने लगी चर्चा क्यामत का मजकूर, सनंदे सुनी तिनने सब देखा हक जहूर। अब
अब उनको भी तो समझाना होगा, इसीलिए श्री प्रेरणा जी ने अब यहाँ कुरान की सनंदों से उनको समझाते हुए सारी बातें खुलस्त की, क्योंकि शेख खिदर उनकी जो विश्वास श्रद्धा है वह तो कुरान आदि के अंदर में है, तो उनको कुरान की सनंदों के माध्यम से समझाया गया। हक के जहूर को, हक के प्रकाश को उन्होंने पाया। श्री प्राणनाथ जी के दीदार उनको रूहानी दृष्टि से जब हो गए तो उन्हें भी संतुष्टि हुई इस बात की कि जिस प्रकार से भिखारी दास दीवान ने वर्णन किया था, ये तो वे ही स्वरूप हैं। और उन्होंने अपने आत्म को श्री जी के चरणों पर कुर्बान कर दिया। प्यारे सुंदर साथ जी, इसी समय बेदड़े से कुछ मुसलमान आते हैं जो ऐसा सोच बैठे हैं कि हम अगर शेख खिदर की मदद कर देंगे तो वो हमको अशरफी देंगे, हमारे ऊपर खुश हो जाएंगे। तो इसीलिए जमात बना करके शेख खिदर की मदद करने हेतु जो श्री जी को पकड़ने के लिए आए थे, तो इसीलिए वे सब यहाँ पर आ पहुंचे। और यहाँ जो कथा चल रही थी उसके अंदर वे यहाँ पर बड़ा ही शोर मचाने लगे। रहलों के ऊपर कुरान और तफसीर, कई बार भागवत आदि ग्रंथ को पधराया हुआ था, ये सब कुछ उन्होंने देखा। श्री जी ने टीका माला पहनी हुई है और आगे इन सब कुरान आदि ग्रंथों की चर्चा कर रहे हैं। करने लगा जिद, ये हिंदुओं को रवा नहीं, तुम क्यों चर्चा करो मोहम्मद। हिंदू महात्मा होकर टीका माला पहनते हो और मोहम्मद के विषय की चर्चा करते हो, इस तरह से आकर के जिद्दी करने लगे। तब शेख को गुस्सा चढ़ा, इन्हें उठा देओ मुर्दक, देओ धक्के इनको, करने लगा हरकत हक। शेख किधर वहां पर थे और उन्होंने देखा कि ये आकर के सभा का मजा जो है, आनंद जो है, उसको किरकिरा कर देना चाहते, इसीलिए तर्क की बातें कर रहे हैं। उन्हें तो किसी ने बुलाया ही नहीं था। तो इस तरह से शेख किधर को आवेश आता है। सैनिकों से उसने हुक्म किया कि इनको अर्ध चंद्रमा लगा दो, यहाँ से निकाल दो और इस सभा को छोड़ने के लिए कहो। शाह मुंह ले उठिया, तब अपना मुख काला करके शर्मिंदा होकर के इन मुसलमानों को यहाँ से जाना पड़ा। अब इस प्रकार से शेख खिदर तो ईमान लेकर के आए ही थे, उनके फौज के अंदर के कई जो लोग थे वे भी श्री जी के प्रति शरणापन्न हो गए। शेख खिदर तो यहाँ से चले जाएंगे, परंतु उनके फौज के कुछ लोग जो हैं वे भी श्री जी के चरणों तले ही रह जाते हैं। दिन दूसरे गया राजा की सोहबत। अब दूसरे दिन जब शेख खिदर राजा की सोहबत में जाते हैं, रामनगर के राजा को जाकर के मिलाप करते हैं, तब क्या कहा, हैफत है राजा तुझको, ऐसा पहलवान रहे इत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हे राजा, हैफत है, धिक्कार है तेरे सिर पर। ऐसे पहलवान, ऐसे महाज्ञानी प्रकांड विद्वान, वो भी हिंदू महात्मा, तू भी हिंदू राजा, और तेरे राज्य में वे 2 साल से बैठे हैं, तू आज तक उनके दर्शन को नहीं गया, तेरे ऊपर धिक्कार है। मैं तो मुसलमान होकर के भी दीदार करके आया, आत्मा को समर्पित कर दिया, और तू अब तक भी नहीं गया। ऐसे पहलवान को तूने अभी तक भी पहचाना नहीं है, कहते हुए डांट दिया उसने राजा को। राजा कहता है, भली भई तुम ही फिरे। अरे अच्छा हुआ तुमने स्वयं ने अपना मन बदल दिया कि मैं इनको पकड़ के नहीं ले जाऊंगा, नहीं तो मेरी नाक तो कट ही जाती। तो यहाँ पर जो शेख किधर है उसने राजा को कहा कि तुझे पहचान करनी चाहिए थी, तुम तो हिंदू थे, मैं तो मुसलमान था, मुझे तो औरंगजेब बादशाह ने भेजा था।
परंतु तेरे ही राज्य में बैठे हुए ऐसे पहलवान को तूने नहीं पहचाना, दर्शन को भी नहीं गया। कैसा राजा है तू, कैसा धर्म रक्षक है। इस तरह की बातें हुई। अब शेख खिदर कहते हैं राजा को, अब हम उनके गुलाम, जो हमको ये फरमाए सो सबे हमें करना, दे पैगाम पहुंचाए। मैं तो इनके चरणों का गुलाम हो चुका हूं, आशिक बन चुका हूं। जो ये मुझको फरमाएंगे ना, जैसी आज्ञा करेंगे उसी प्रकार से मैं लिख करके औरंगजेब बादशाह को भी इनकी पहचान बताऊंगा। इसी समय वहां राजा के जो पंडित लोग मौजूद थे, उन्होंने राजा के कानों में जाकर के कहा, है इनके पास बुर्की। हे राजा, हम न कहते थे कि ये महात्मा सबको अपने वश में कर लेते हैं, इनके पास में बुर्की है, और जो भी कोई जाकर के इन महात्मा के चरणों लगता है, आसपास में खड़े हुए उनके जो सेवक है वो उसके सिर पर बुर्की डाल देते हैं, और बुर्की डालने के कारण वह उन महात्मा के वशीभूत हो जाता है। राजा कहे मैं जाऊंगा, बैठो ना सोहबत। तो राजा ने शेख खिदर की बात को स्वीकार तो किया, दिल से नहीं किया था, परंतु उसको स्वीकारना पड़ा। तो राजा अपने पंडितों से कहता है, मैं वहां जाऊंगा परंतु उनके साथ में बैठूंगा नहीं, दूर से दीदार करूंगा, वास्ते शेख खिदर के इत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मैं दूर से ही दीदार करके वापस लौटूंगा, और वह भी मेरे लिए नहीं बल्कि इस शेख खिदर की आत्म को संतुष्टि मिल जाए, इसके लिए मैं जाऊंगा। अब दूसरे ही दिन उसने बाग के अंदर सभी मोमिनों को, श्री जी को, सबको आमंत्रित किया और एक भोजन यहाँ पर देते हैं। वहां पे प्रथा थी कि स्वयं राजा आएंगे, आज्ञा देंगे और तभी ही पंगत भोजन करना प्रारंभ करेगी। तो इस प्रकार से हादी के सनमुख खड़ा रहा न बैठा जे। आया वहां पर, दूर ही खड़ा रहा, न तो हादी श्री प्राणनाथ जी के सन्मुख आया, न उनके आशीर्वाद लिए, न उनके पास में बैठ करके एक दो शब्द वह सुन सका। ओ ऐसे ही फिरिया सुनी ना चर्चा कान, बिना अंकुरे क्या करे, कर ना सकिया पहचान। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो इस तरह से दूर ही खड़ा रहा, आंखें भी नहीं मिलाई। उसको तो ऐसा लगा नजर मिलाऊं तो नजर बंदगी कर लेंगे, पास जाऊं बुर्की डाल देंगे, किसी न किसी प्रकार से मुझको वशीभूत करेंगे, इसीलिए दूर ही दूर खड़ा रहा। अंकुर नहीं था, श्री जी की पहचान कर नहीं सका। अब यहाँ से जो शेख खिदर थे उनको तो रवाना होने का समय हुआ। श्री प्राणनाथ जी की आज्ञा लेते हैं कि मुझे आपकी क्या पहचान लिख करके औरंगजेब बादशाह को भेजनी चाहिए। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, जैसा तुम्हारी अकले देखा होवे हमें तुम। आपने जैसा मेरा दीदार किया है ना, उसी प्रकार से आप लिख करके भेजिए। मैं नहीं कहता यह लिखिए या वह लिख दीजिए। तो इस तरह से यहाँ पर सुल्तान भी अपने अंकुर के अनुसार पहचान करेंगे। श्री जी ने कहा, और शेख खिदर ने संदेश भेजा पुरदल खान को। पुरदल खान के द्वारा औरंगजेब बादशाह को यह संदेश जाएगा। तो इस तरह से अब यहाँ से शेख खिदर रवाना हुए। उनकी जमात के कुछ लोग श्री जी के चरणों में रहे, और जो भिखारी दास दीवान थे वे तो अपने कबीले के समेत, परिवार के सदस्यों के समेत ही श्री जी के चरणों में आ गए, और उन्होंने श्री प्राणनाथ जी को अपना गुरु स्वीकारा, धर्म सिद्धांत में शामिल हो गए। फिर अहदी गुलाम मोहम्मद दौड़ा धमोनी से। जब शेख खिदर आया था तो ललकारते हुए आया, महात्मा को मैं पकड़ के ले जाऊंगा, परंतु गया तो खाली हाथ।
तो यहाँ पर एक गुलाम मोहम्मद था, उसने इस बात को देखा कि कहीं इन महात्मा ने पोटली भर के अशरफी तो शेख किदर को नहीं दी, जिसमें कि शेख किदर उनको पकड़े बिना ही चला गया। मैं भी जाता हूँ और मैं भी उनको पकड़ने के लिए ललकारता हूँ, मुझे भी वे अशरफी देंगे। इस लालच से वह धमोहनी से अपनी सेना के सहित आता है और राजा को यहाँ जब संदेश भेजा, महात्मा को आगे लगा दो, अन्यथा मेरे साथ में लड़ाई करने के लिए कमर बांध लो। रामनगर के राजा ने समझ लिया। तब राजा डरिया इन पर दबदबा पातशाही। तो रामनगर के राजा ने देखा कि अरे इन महात्मा के ऊपर तो पातशाह का बड़ा ही दबदबा बना हुआ है, इसीलिए हर हमेशा कोई ना कोई इनको पकड़ने के लिए आ जाते हैं। तो राजा ने इस प्रकार से अब उनको अच्छा नहीं लगा कि बार बार ये क्या पातशाह की सेना आ जाती है। तो राजा ने श्री प्राणनाथ जी के ऊपर संदेश भेजते हुए कहा, तुम जाओ हमारे देश से, हम ना सह सके खर खसे। हे महात्मा, जब से आप मेरे रामनगर में आए हो, कोई ना कोई बार बार आते हैं आपको पकड़ने के लिए। तो औरंगजेब बादशाह की तरफ का यह जो आक्रोश है, आपके ऊपर जो उनकी दृष्टि है, वह मेरे ऊपर भी भारी पड़ जाती है। मैं बार बार ऐसे खरखसे सहन नहीं कर सकता हूं, तो इसीलिए आप यहाँ से अब विदा हो जाइए। इस तरह सामने चल करके राजा ने श्री प्राणनाथ जी के प्रति कहलवा दिया। देखी नजर राजा की दहशत भरी कहर, तब वहां से उठ चले जिमी देखी जहर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जब राजा की दृष्टि का श्री जी को पता चला कि उसकी दृष्टि में तो मेरे लिए जहर ही जहर भरा हुआ है और इतना कहर रखता है मेरे लिए, उसके मन में इतना दूषण है मेरे लिए, तो जैसा राजा वैसी उसकी धरती होती है। इस जिमी को भी श्री जी ने जहर के समान देखा और यहाँ पर रहने का अब उनका बिल्कुल भी मन नहीं रहा। तो यहाँ से अब चलने का उपाय करने लगे। संवत 1739 से विक्रम संवत 1739 की साल है। मास अगहन सुदी 10 में चले रामनगर से। तो रामनगर से प्रस्थान किया। सुदी है, दशमी है और अगहन का महीना, फिर आए 14 गढ़े में। रामनगर से जुड़ा हुआ एक प्रांत है जिसको गढ़ा कहते हैं। तो वहां पर श्री प्राणनाथ जी अपनी जमात को लेकर के पहुंचते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, अब यहाँ की वितक को श्रवण करते करते श्री जी कैसे आगे बढ़ते हैं इसके बारे में हम सुनते हैं। जब उतरे जाए बाग में अहदी पहुंचा आए, सो तो गया रामनगर 5 अपने पहुंचाए। जैसे ही श्री जी गढ़ा में आते हैं तो वहां पर एक बगीचे के अंदर अपनी जमात को लेकर के उतरते हैं। जो अहदी वहां धमोनी से दौड़ा था वह यहाँ पर आता है और बाग के अंदर श्री प्राणनाथ जी और जमात के साथ में भीषण यहाँ पर संहार होता है और रात भर यहाँ पर मोमिन उनके साथ में लड़ते हैं। तिन्नेरों के बाग में तब आए पहुंचे देवकर्ण। इसी समय देवकर्ण भाई यहाँ पर आते हैं और श्री प्राणनाथ जी के साथ में मिलाप करते हैं और यहाँ से ही वे रवाना होकर के जाते हैं श्री छत्रसाल जी को संदेश देने के लिए। सनंदे हादी ने कही सुनते ही हुए जेर, दिन उगते पहले भगे बड़ी हुई हमें खेर। एक तो बली खुदाय का हमसे बेअदबी कछु होया। रात भर उनके साथ में लड़ते रहे मोमिन। जब दिन उगने वाला था तब हादी आगे हुए। श्री प्राणनाथ जी ने उनके आगे कुरान की सनंदों को पढ़ा।
जब धर्म चर्चा होने लगी तब उनको समझ में आया कि अरे ये कोई मामूली संत नहीं है, ये तो खुदाई के बलि है, खुदा का पूरा पूरा आशीर्वाद है इनके ऊपर में। तो इसीलिए वे डरने लगे, अरे अच्छा हुआ कि इन फकीर को और उनकी जमात को हमारे द्वारा कोई हानि नहीं हुई, क्योंकि अगर हानि हो जाती तो खुदा के द्वारा हमारी भी हानि होती, हमारा भी नुकसान हो जाता। दिन उगने से पहले ही वे यहाँ से दौड़ गए और यहाँ पर जो मोमिनों का सामना होता है रात्रि भर, वे अब सुरक्षित हो जाते हैं। हादी वहां से चल के गड़े पहुंचे धाय। हादी अपनी जमात को लेकर अब इस बगीचे से चल दिए, गड़ा में प्रवेश हुए। वहां भगवंत राय का बेटा हाकिम ताय। तो वहां पर एक भगवंत राय का जो बेटा था, जो हाकिम था, उसने यहाँ जमात के ऊपर में बहुत बुरी नजर की कि मैं फकीर की जमात को लूट लूंगा, ऐसा कुविचार उसके अंदर आया। ये सुनी गंगाराम बाजपेयी, परंतु उसका यह कुविचार जब वहां पर उपस्थित गंगाराम बाजपेयी ने सुना, ये बाजपेयी जी आए थे श्री जी के दर्शन करने के लिए 2 बार, उनको जानते थे और उनकी जमात से परिचित थे। गंगाराम बाजपेयी ने उसको समझाया, अरे ये फकीर की जमात को लूट लेना आसान नहीं है, मरे मारेंगे तुम, या तो मर जाएंगे नहीं तो तुझे मारेंगे, ये इसी तरह से कोई लूटपाट कर सके ऐसी जमात नहीं है। तो इस तरह से यहाँ ये सारी बातें हुई। वैरागियों को लूटते होएगा बड़ा बदनाम। अरे तेरे मन में वैरागी को लूटने की भावना आई तो है, परंतु तू लूटने जाएगा ना तो तेरी ही बदनामी होगी, क्योंकि ये बेचारे वैरागी हैं, फकीर की जमात है, उनको भी तू लूटना चाहता है, तो तेरे से और गिरा हुआ कौन हो सकता है। इस तरह से उनको समझाया। और वो ऐसे नहीं जो कोई लूट ले, मरे मारेंगे तुम, तो बच करके सावधान रहना। तो ये जो सारी बातें थी जो वहां पर गड़ा में हुई, एवं जब गड़ा प्रवेश हुए तो बिरजू भाई ने खबर दिया कि रामनगर के राजा ने वहां पर जो अस्तबल मोमिनों ने तैयार किया था, जिसमें 2 वर्ष तक बैठ करके लीला की थी, वो अस्तबल को बुरी तरह से जड़मूल से उखाड़ दिया गया है। श्री जी को जब यह खबर प्राप्त हुई, उस सुदी पंचमी के दिन बिरजूदयी खबर, श्री जी के दिल में इतनी चोट पहुंची, इतना आघात पहुंचा कि उसी दिन से हुआ गड़ा खराब। गढ़ा को यहाँ पर श्री जी के मन से एक बद्दुआ निकल जाती है कि ये कैसा स्थान है, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तब से लेकर के अनुचित खबरें ही मेरे कानों में पड़ रही है। पहले तो वह अहदी की फौज के साथ में हमारा सामना हो गया, फिर यहाँ पर जब पता चला कि वह लूटने की बातें कर रहा था हाकिम, फिर पता चला कि रामनगर के राजा ने अस्तबल को बुरी तरह से जड़मूल से उखाड़ दिया है। तो ये सारी बातें जब एक ही साथ कानों में पड़ने लगी, श्री प्राणनाथ जी की नजरों में यह गड़ा की जो भूमि थी वो खराब सिद्ध हुई और श्री जी के द्वारा अनुचित वचन उसको प्राप्त हुआ। तो तब से लेकर के इस गड़ा की भूमि के ऊपर कभी शांति नहीं मिलती है। गड़ा तो पूरी तरह से विचलित स्थिति के अंदर ही रहता है। लागी लानत गड़े को उस दिन से हुआ खुआर, सो रोज क्या मतलब ठौर न आगे लगार। श्री जी की लानत लगने के कारण वह खराब हुआ गड़ा और इस प्रकार से वहां पर हमेशा हलचल की स्थिति रहती है, हमेशा परेशानियां वहां पर आती रहती है। तो इस प्रकार से वह ठौर न आवे, स्थिर हो नहीं सकेगा जब तक अंतिम का समय, क्यामत जब तक आती है, मतलब पूर्ण होती है,
तब तक ये जो गड़ा है वो खराब हुआ श्री जी की नजर में। श्री महामती के ए साथ जी एक गढ़े की भी तक, कछुक पीछे रही है सो कहो हुकुम हक। हे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, गढ़ा की जो मेन वितक थी वो यहाँ पर बताई गई, परंतु और भी कुछ बाकी है जिसका जिक्र अब दूसरे प्रकरण में लालदास जी महाराज करते हैं। गढ़े की मजल में याद आया रामनगर, तिन की मंजिल कहत यो कहत हो, सुनियो साथ खबर। पहुंची है मजल गढ़ा का वर्णन करने के लिए, परंतु रामनगर की कुछ एक बातें जो श्री लालदास जी महाराज हमसे बताना चाहते हैं वो यहाँ पर अब वर्णन हो रही है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर कहा कि सूरत सिंह जब ईमान लेकर के आए, उन्होंने तारतम के विषयों की बात सुनी, उन्होंने श्री जी का दीदार करके उनको हक का स्वरूप पहचाना। उन्हें लगा कि ये बात मैं किसे कहूं, तब उनको याद आती है दीवान देवकरण भाई की, जो रामनगर में किसी कार्य कारण से आए हुए थे। तब उन्होंने दीवान देवकरण के आगे बात कही, चलो मेरे साथ तुम मैं कराऊं दीदार, केतकी पर रहत है देखो धनी निर्धार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो सुंदर साथ जी यहाँ जो देवकरण भाई थे उनको यहाँ लेकर के जाते हैं कि केतकी घाट पर चलिए, मैं आपको उन महात्मा के दीदार करा देता हूँ। सूरत सिंह उनको लेकर के गए, थोड़ी चर्चा सुन के दिल की भागी शक। और देवकरण जी के अंदर भी जो अंकुर सच्चा था, कुछ चर्चा सुनने के बाद में उनके दिल की शंका दूर हो गई और इसी से उनकी आत्म भी जागृत होती है। मैं महाराजा सो कहूं ओ ईमान ल्यावे बेशक, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये बात कैसे आगे बढ़ चलती है, देखिए कि देवकरण भाई जो है उन्होंने मन में लिया, उत्साह उमंग हुआ कि यही बात मैं अब अपने चाचा हैं श्री छत्रसाल जी उनके आगे कहूंगा, और वे तो बहुत ही ईमानदार है, हिंदू धर्म के रक्षक हैं, तो उनसे जाकर के ये बात मैं कहूं। अब सेवा के साथी कहो जो हुई रामनगर में। तो सुंदर साथ जी, रामनगर में भी इतनी बड़ी भारी जमात हो चुकी है, 5000 सुंदर साथ इसमें है। तो इतनी बड़ी भारी जमात के लिए कौन सी वस्तु की आवश्यकता नहीं होगी, सुई से लेकर साबुन से लेकर के हर एक वस्तु, दवाई चाहिए, अनाज चाहिए, सब कुछ चाहिए होता है। तो यहाँ पर कई प्रकार के विभाग बना दिए गए हैं और उनकी जिम्मेदारियां मोमिन संभालते हैं, एक दूजे की सेवा करते हैं। तो यही जो सेवा के साथी हैं उनके नाम को स्वामी श्री लालदास जी महाराज यहाँ पर बताते हैं। जैसे कि मोदी खाने की जो सेवा है, जिसके अंदर सारी जो किराना की वस्तुएं होती है, वो सारी सेवा पति राम भाई को दी गई थी। जयंती भाई पानी पिलावत, पुनः केशव दास जी और जयंती भाई उस मोदी खाने की सेवा को संभालने में सहाय करते हैं। हाट से जो भी कुछ सौदा इत्यादि करके लाना है तो गोकुल दास जी करते हैं। सारा जो अख्तियार है सारे कारखानों का वो गरीबदास जी के ऊपर में था। रसोई करते हैं खेमदास जी और गंगा राम जी, और इस प्रकार से सूरजमल संत दास गोवर्धन ये सब मिलजुल करके काम करते हैं। इतनी बड़ी भारी जमात के लिए भोजन को तैयार करते हैं। इन सब के ऊपर में वृंदावन भाई जो है वो दरोगा का काम करते हैं। किसी को कुछ लाना है, कोई कमी हो इत्यादि, तो वृंदावन भाई दौड़ धूप करने का काम करते हैं। यहाँ जो जमात के अंदर के बराड़ी सुंदर साथ है
वो जंगल से जाकर के कौन सी लकड़ियां उचित होंगी अग्नि जलाने के लिए, ऐसी चुन चुन करके लकड़ियां ले आने की सेवा करते हैं। पुनः गाने की सेवा निर्मल दास जी करते हैं, मुकुंद दास जी उनमें शामिल है। श्री बाईजूराज जी, गोदावरी बहन, ये स्त्री वर्ग के अंदर अग्रगण्य थे गाने की सेवा में। पुनः दो समय में चौकी भी बैठती है वाणी गायन करने के लिए, जिसमें निर्मल दास जी अग्रगण्य होकर के सेवा करते हैं। मुकुंद दास जी, उत्तम दास जी, निर्मल दास जी आरती में अग्रगण्य है। कोई पखावज बजाने की सेवा करते हैं। निर्मल दास जो सबके सिरे लीडर होकर के काम करते हैं, सबको कोऑर्डिनेट कराते हैं। पुनः आरती में जो तैयार रहते हैं ऐसे बनमाली दास भाई जी हैं। अपनी जो सेवा उनको करनी है ना, उसमें नए नए विचार आचार लेकर के बड़ी खूबी के साथ में भी सेवा करते हैं। ताल बजाने की सेवा खिमाई दास की है, कला जमाने की सेवा कल्याण जी की है, और इस प्रकार से छबिल दास जी बजावे शंख। आरती के समय में सभी सुंदर साथ खड़े होकर के श्री प्राणनाथ जी तथा श्री बाईजूराज महारानी की इन युगल जोड़ी की आरती का खूब खूब आनंद लेते हैं। आरती संध्या समय होत है, करे मगन हो या निशंक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो संध्या का समय जब न दिन है और न रात है, दोनों की संधि है, ऐसे समय को शास्त्र अशुभ कहते हैं, परंतु इसी समय को शुभ बनाने, मंगलमय बनाने के लिए इस समय में श्री प्राणनाथ जी की आरती की जाती है। और इस आरती को फल सब कोई आत्मानंद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो सुंदर साज जी, ये कुछ सेवाएं यहाँ पर श्री लालदास जी ने वर्णन की। और इसके अलावा कई जगहों पर श्री जी की पधरावनी होती है, जैसे कि कौशल्या जी के घर में 11 बार उत्सव हुआ था। तिवारी उदय के यहाँ पर 2 बार उत्सव हुआ था। अमरा दत्ता और दगड़ा जी जो बराड़ के सुंदर साथ है, उन्होंने भी उत्सव कीर्तन करवाया। जयंती काका, इन्होंने भी उत्सव करवाया था। तो इस तरह से कई जगहों पर होते होते अब 7वीं मंजिल आए गड़े 1 मास 13 दिन। यहाँ जब रामनगर से निकले तो 7वीं मंजिल में गड़ा पहुंचते हैं, और रामनगर से गड़ा आने के बीच में 1 महीना और 13 दिन का फासला रहा। गड़े में आए मिली बाई धर्मा डोकरी। तो यहाँ पर गड़ा के अंदर धर्मा डोकरी नाम की जो बहन है, सुंदर साथ है, वह श्री जी के साथ में यहाँ पर मिलाप करती है। ईमान ल्याई सुनते कछु शकना इन करी। और ये ब्रह्म आत्माओं की निशानी है कि सुन करके तुरंत वे ईमानदार बन जाते हैं, उनके दिल में शंका नहीं होती। इसी प्रकार से धर्माबाई भी श्री जी के ऊपर निछावर हो गई। अनंत राम आया और आया घनश्याम, हर बाई संग इनके और सदानंद इस ठाम। और भी कुछ एक सुंदर साथ यहाँ पर शामिल होने लगे। तो इस तरह से सुंदर साथ जी, इन समय लाल दास को हुआ हजूर का हुकुम, जाए कहो सुल्तान को लाए फेर पैगाम ऊपर तुम। श्री प्राणनाथ जी हैं जो कि संदेश देने का कार्य छोड़ते नहीं है। जैसे धाम में हमने एक दूसरे को वचन दिया था कि मैं भूलूंगी तो तू जगाना, तू भूलेगी तो मैं जगाऊंगी, तो इसी प्रकार से वचन को पालन करते हुए श्री जी ने पुनः श्री लालदास जी महाराज जी को यहाँ आदेश दिया, जाइए दिल्ली और औरंगजेब बादशाह को आप संदेश दीजिए दोबारा से। परंतु लालदास जी महाराज जो श्री जी की आज्ञा को कभी ठुकराते नहीं थे, वे अपने प्रतिज्ञा के कारण बंधन में पड़े थे, जिन्होंने
पहले ही प्रतिज्ञा ले चुके थे कि मैं अब दोबारा दिल्ली में संदेश देने को कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि उन्होंने कहा था उन राह पाई ना है तो मेरे हादी के प्रति ऐसे वचन कहे मैं दोबारा से नहीं जाऊंगा। स्वामी श्री लालदास जी महाराज श्री जी को तो कुछ कह नहीं सके, परंतु उन्होंने जब कुरान का फाल निकाला था तब यहाँ पर फाल के रूप में जो प्रसंग निकल करके आता है उस प्रसंग के अनुसार यहाँ मूसा हारून का बयान निकल जाता है। स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने इस किस्से को जब पढ़ा तो उन्हें श्री राजी का संकेत प्राप्त हुआ कि अब हमें कोई हिंदू राजा मिल जाएंगे जो हिंदू राजा औरंगजेब के खिलाफ में लोहे की तलवार चलाने में हमारा साथ देंगे। तो इस तरह से ज्ञान की तलवार तो श्री जी ने चलाई ही थी, परंतु ये बातों से मानने वाले नहीं थे, तो इसीलिए कोई हिंदू राजा क्षत्रिय को ढूंढ रहे थे श्री प्राणनाथ जी। कुरान के अंदर मूसा पैगंबर का किस्सा आता है, जिनकी लड़ाई फिरौन नाम के बादशाह से होने वाली है, परंतु वे स्वयं तो लड़ नहीं सकते। उन्होंने खुदा से पुकारा कि आप मुझको एक ऐसा पुत्र दीजिए जो कि उस बादशाह के साथ में लड़ाई कर सके। तो खुदा ने उनके ऊपर प्रसन्न होकर के उनको हारून नाम का पुत्र दिया, यानी कि राजा दिया, जिस राजा ने उस बादशाह के साथ में लड़ाई कर उसको पराजित किया। यही जो किस्सा है कुरान का, वही लालदास जी महाराज को फाल के रूप में प्राप्त होता है। तब श्री राजे कैया, तो उन्होंने जब श्री जी को यह बात बताई तब श्री प्राणनाथ जी ने उनको तो रोक दिया और अन्य सुंदर साथ को अब उन्होंने यहाँ पर भेज दिया दिल्ली शहर के अंदर। तो इस प्रकार से लालदास जी महाराज तो नहीं गए, परंतु यहाँ पर संदेश तो फिर भी भेजा गया और सुंदर साथ जी इसी समय में धर्मा डोकरी भी मिलती है श्री लालदास जी को। तब यहाँ पर बातें होती है, क्योंकि जो देवकरण भाई थे वे श्री जी की आज्ञा को लेकर के जब गए थे तब श्री प्राणनाथ जी के साथ में पहले वार्तालाप हुआ था, जो यहाँ पर लालदास जी महाराज जी ने बताया है। जब देवकरण विदा भये तब पूछी श्री राज ने बात, तुम अपना ठौर छोड़ के और मुल्क क्यों जाकर। हे देवकरण जी, आप तो वहां पर बुंदेलखंड के रहने वाले हो करके या रामनगर में क्या कर रहे थे। तो देवकरण जी ने खुलासा करते हुए कहा, एक बात पर आए रिसाए, तब से यहाँ रह गए उत जाने न पाए। काका के साथ में एक बात के ऊपर अनबन हो गई थी, इसीलिए मैंने चाचा जी से कहा कि रोटी केवल क्या आपके बुंदेलखंड में पकती है, इसीलिए मैं बुंदेलखंड को छोड़ करके रामनगर में आके 2 वर्षों से बैठा था। तब श्री राज ने कहिया, तुम आए इन काज, एह वस्तु लेके पहुंचाओ श्री महाराज। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो श्री प्राणनाथ जी ने अब दीवान देवकरण भाई से कहा कि तुम यहाँ पर पहले से आए हो, वह इसी कार्य कारण से आए हो, मेरा ही संदेश अपने चाचा को देने के लिए आए हो। हम सब राजा देखे पर साकुंडली ने परखी तो इनसो होसी अब मजबूर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ जी उनसे कहते हैं, मैंने कईयों हिंदू राजाओं को संदेश देकर के कमर बंधाई थी, परंतु कहीं किसी के अंदर मैंने अंकुर को नहीं देखा। जो साकुंडल सखी की मैं खोज कर रहा था, जिनके अंदर परम धाम का अंकुर है, उनको मैंने अब परख लिया है। आपके जो चाचा छत्रसाल महाराज है,
वे ही है शाकुंतल सखी, तो इसीलिए अब उनको जाकर के मेरा संदेश दीजिए और कहना कि जल्द ही हमारा और उनका मजकूर होगा। तो इस तरह से देवकर्ण जी यहाँ से विदा होकर के गए और वहां जाकर के छत्रसाल जी महाराज को उन्होंने संदेश दिया। इसी बात की खबर धर्मा डोकरी को लगी और जब वे लालदास जी से मिलती हैं तब श्री लालदास जी को बताती है आपकी बातें, श्री जी की बातें अब छत्रसाल जी के कानों में देवकर्ण जी ने पहुंचा दी है। तो इस तरह से यहाँ पर जो चरणदास और गरीबदास जी थे उनको श्री जी ने दिल्ली भेजा। लालदास जी महाराज के ऊपर कृपा की, उनका जो प्रण था उसको बरकरार रखा और लालदास जी लश्कर में नहीं गए। तब देव जी पास पठाए संत दास धर्मदास, पाती लिख पहुंचाई कईयो संदेशा खास। धर्माबाई के द्वारा जब ये पता लगा कि आपकी बात छत्रसाल जी के आगे हो रही है तो उनकी और सहाय करने के लिए यहाँ से कुछ मोमिनों को श्री जी ने रवाना कर दिया, जैसे कि संतदास धर्मदास, इनको अपनी पाती के साथ में यहाँ से रवाना कर दिया। फिर अगरिये से भेजे लाल उत्तम जीवन और गोविंद दास को भेजे पर मोमिना। पुनः श्री जी जब अगरिया पहुंचते हैं तो और कुछ मोमिनों को यहाँ से रवाना किया ताकि सब मिलजुल करके और श्री छत्रसाल जी को समझा सके, ताकि वे अन्य हिंदू राजा की भांति भटक न जाएं। तो इसीलिए एक से एक लालदास जी जैसे विद्वानों को श्री प्राणनाथ जी ने वहां पर देवकर्ण जी की सहायता में भेज दिया था। बुढ़ा बुढ़ी में आई कमलावती जो रतन, राघवदास रेवादास एक चारों मिल मोमिन। श्री जी जब बुढ़ा बुढ़ी में प्रवेश हुए तब वहां पर अन्य कुछ सुंदर साथ कमलावती, रतनबाई, राघवदास और रेवादास ये भी धर्म में शामिल हो जाते हैं। रामदास ने उत्सव किया मिने ल्याए रहमतर। पुनः रामदास जी ने भी यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी की और सुंदर साथ की पधरावनी का लाभ लिया। एक बहुत सुंदर उत्सव वे करते हैं। 11 दिन बिलहरी रहे सब चले हुए जम्मा। 11 दिनों तक इस तरह से अब बिलहरी में रहते हैं। श्री महामती कहे ए मोमिनो ए गड़े की बितक, आगे कहो परना की जो है हुक्म हक, जो है हुक्म हक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री छत्रसाल महाराज की जय। तो अब प्यारे सुंदर साथ जी श्री छत्रसाल जी महाराज के साथ में जो मिलाप का प्रसंग है उसको वर्णन करते इस प्रकरण में कहते हैं स्वामी श्री लालदास जी महाराज कि किस प्रकार से सूरत सिंह से देवकर्ण भाई को पता चला, उनके हृदय में उमंग हुआ और उन्होंने यह बात श्री छत्रसाल जी अपने काका को सुनाई। इन वास्ते रामनगर से चल के मऊ आए, खबर करी महाराज को दिया पैगाम पहुंचाए। देवकर्ण जी रामनगर से रवाना होकर के श्री जी की आज्ञा लेते हुए मऊ सिधारे और यहाँ छत्रसाल जी को कहा नवरंग अकश राखत है लड़ाई इस्लाम, दावत सब ठौरो करी तुम बुलाओ अपने ठाम। हे काका औरंगजेब, ये नौरंग यानी औरंगजेब बादशाह है, वो बड़ी ही अकस रखते हैं हिंदू धर्म वालों के प्रति। उनके अत्याचार का दमन करने के लिए इन महात्मा ने कईयों हिंदू राजाओं को तैयार किया, परंतु किसी के अंदर भी ऐसा अंकुर न देखा। इसीलिए अब आप श्री उनको अपने राज्य के अंदर में बुलाइए, उनकी पधरावनी कीजिए। इस तरह से देवकर्ण जी की बात को श्री छत्रसाल जी ने श्रवण किया।
चेतन, बल दीवान के आगे बात करी देव करण। श्री छत्रसाल जी के अंदर असली अंकुर था, अरे शाकुंतल का अंकुर है। तो उन्होंने सुनते ही इस बात के ऊपर में अमल किया, सचेत हो गए और श्री जी के विषय की खबरों को पा करके अंदर का वह अंकुर अब प्रस्फुटित होने लगा। दिल में विचारते लालदास आए पहुंचे, आए उत्तम दास आनंद सो, बाणी श्री राज की गावते, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अभी तो बात श्री छत्रसाल जी के कानों में पहुंची थी कि सोचते ही लालदास जी महाराज वहां पर आए, जो भागवत के सुंदर में सुंदर श्लोक कहते हैं, मधुर मधुर गीतम मंगलम मंगलानाम, सकल निगम वल्ली सत्फलम चित्त स्वरूपम, सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलयावा, मृगुवर नर मात्रम तारयेत श्री कृष्ण नाम। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण नाम उत्तमाति उत्तम है, यह साक्षी देने वाला प्रमाण गाते हुए भागवत की साक्षी को अलापते हुए लालदास जी पहुंचे। एवं वहां पर जो उत्तम दास जी थे वे श्री राज जी की वाणी को गाते गाते पहुंचे। इनके शब्दों को सुन करके जो समा बंध गया, जो माहौल बंध गया, उसके अंदर अब श्री छत्रसाल जी महाराज और भी प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि जिन श्री जी के पास में रहने वाले इतने विद्वान हैं, इतने निर्मल आत्माएं हैं, तो स्वयं श्री प्राणनाथ जी का स्वरूप तो कैसा होगा, इसके विषय में वे तो कल्पना करने लगे और मन ही मन अब सोच लिया कि मुझे उनकी पधरावनी करनी है। सुने श्लोक महाराज ने भागवत के कहे लालदास, तब श्री जी साहिब जी के चरण की दिल में लई आस, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री जी साहिब जी को बुलावने जाओ देव जी तुम, लाल उत्तम को ले जाओ सामे आए बुलावने हम। श्री छत्रसाल जी महाराज ने आदेश दे दिया, हे देवकर्ण जी आप जाइए और मेरी तरफ से जा करके श्री जी को यहाँ पर आप जमात के सहित मेरे राज्य में लेकर के आइए। अपने साथ साथ लालदास जी और उत्तम दास जी को लेकर के जाना और कहना कि मैं छत्रसाल ही आपको लेने आया हूँ। इस प्रकार से अर्ज करते हुए उनको तुम यहाँ पर ले आना। तहां से विदा होए के आए अगर ये पहुंचे, रिजाए मिलते राज को सेवा करी समेत कबीले। तो अब यहाँ श्री छत्रसाल जी ने तो आज्ञा दे दी थी, तो देवकरण जी अपने कबीले के समेत आए, लालदास जी उत्तम दास जी को भी लेकर के आए। वहां की सारी बातें श्री जी को बता करके मनुहार करते हैं और इस तरह बहुत सुंदरता से उनकी सेवा की, कबीले के समेत आकर के यहाँ पर श्री जी को प्रार्थना करते हैं और आगे चलने के लिए अब यहाँ विनंती भी करते हैं। चले अगरिये से परने पहुंचे आए, डेरा किया अमराई में, ठौर झंडे की चित्तलियाए, ठौर झंडे की चित्तलियाए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री छत्रसाल महाराज की जय। तो सुंदर साज जी अब इस प्रकार से अगरिये से जब चले तब पन्ना जी आ पहुंचे और जब यहाँ पर आकर के खुला गगन आसमान देखा, बहुत ही शीतल मंद वेग से बहता हुआ वह पवन को अनुभव किया, सुंदर नदी के अंदर जल को जब देखा तो इतना सुंदर पर्यावरण जो चारों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ था, इसको देख करके श्री प्राणनाथ जी के हृदय में आ गया कि मेरा यह जो धर्म का ध्वज है उसको मैं यहीं पर अब गाड़ देता हूँ। ठौर झंडे की चित्त लियाए, जो धर्म का झंडा है, निजानंद संप्रदाय का जो ध्वज लेकर के चले थे श्री जी, अब उसको यहीं पर स्थापित कर दिया, गाड़ दिया श्री प्राणनाथ जी ने। अभी तक बात भी नहीं हुई है छत्रसाल जी के साथ में,
किंतु मान न मान मैं तेरा मेहमान, परंतु यही स्थान निश्चित किया हुआ है। इसीलिए तो शिव जी ने भी पार्वती जी से इसी स्थान के विषय की चर्चा की थी। पद्मावती केन सर्दे विंध्या पृष्ठे विराजितः, इंदिरा नाम सा देवी भविष्यति कलो युगे। इसी स्थान के ऊपर पद्मावतीपुरी धाम की स्थापना होगी। इस तरह का भविष्य स्वयं शिव जी ने पार्वती जी के आगे कहा था, और वही स्थान पर श्री प्राणनाथ जी ने अपना झंडा जब गाड़ा, इतनी उनकी भव्य जमात है। अब दूर ऊपर से जो पर्वतों के ऊपर गौड़ा जाति के लोग रहते थे, उन्होंने देखा कि एक यहाँ पर महात्मा अपनी फकीरी जमात को लेकर के आए हैं। हो न हो ये जल को देख करके आकर्षित होकर के आए हैं, परंतु वे नहीं जानते हैं कि इस जल को विषैला बना दिया गया है। अगर पक्षी भी उसके ऊपर से पसार होता है तो जल की बाफ से वह भी तुरंत मर जाता है। इतना विषैला उस नदी किलकिला का जो पानी बन चुका था। अब श्री प्राणनाथ जी जब यहाँ आए तो उन लोगों ने आकर के सतर्क किया मोमिनों को, और इस प्रकार से मोमिन तो जानते थे कि अब हमें क्या करना चाहिए। तब सब साथ ने मिलके धोयो चरण अंगूठा राज, डारियो चरणामृत नदी में, पीछे नहायो सकल समाज, पीछे नहायो सकल समाज। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो यहाँ जब श्री प्राणनाथ जी आते हैं, नदी किलकिला तीर पर उतरे परमहंस आए, तिन में सिरदार अक्षरातीत, देख अपना ठौर सुख पाए। परमहंस की जमात के अग्रगण्य सिरताज हैं श्री प्राणनाथ जी, अक्षरातीत स्वरूप। जब वे अपने ठौर को बैठे और इस तरह से मोमिन आए, उन्होंने श्री प्राणनाथ जी के चरणों का जो अंगूठा था उसको पानी लेकर के, उसी नदी का पानी एक बर्तन में लेकर के श्री जी के चरणों को जब धोया, वही चरणामृत को पुनः जब उन्होंने नदी के पानी में मिश्रित कर दिया, तब उस नदी के अंदर का जितना विष और जहर था वो सब कुछ निर्मूल हो गया। और इस तरह वो किलकिला नदी का जो पानी था वो बिल्कुल निर्मल हो गया। इतना निर्मल कि सारा जो सुंदर साग का जो जमात थी ना, वो सारी उस जल के अंदर में जा करके झीलना करते हैं, कोई जल को पान करते हैं। इस तरह से उस जल को उन्होंने निर्मल कर दिया। श्री प्राणनाथ जी अक्षरातीत धाम धनी ने, वहां पर जो घोड़ा जाति के लोग थे वे इस चमत्कार को देख करके धन्य धन्य हो गए, और उन्होंने कहा कि अरे, जिस तरह से द्वापर युग के अंदर श्री कृष्ण जी ने कालिया दमन करके जमुना जी के जल को अति पावन कर दिया था, इसी प्रकार से ये तो स्वयं श्री कृष्ण का स्वरूप ही यहाँ कलयुग के बीच में प्रकट हुआ है। और उन्होंने आकर के इस जल को अति निर्मल अति पावन कर दिया। छत्रसाल जी महाराज के राज्य में बहने वाली इस नदी के जो जहर है उसको निर्मूल कर दिया है। सब कोई धन्य धन्य हुए। और प्यारे सुंदर साज जी, भेजी खबर महाराज को आप पहुंचे आए इत, कह भेजी महाराज ने मोहे बने न आवंतित। श्री जी के यहाँ आने की सूचना महाराज छत्रसाल को दे दी गई, परंतु श्री छत्रसाल जी ने कह करके भेजा कि मैं वहां पर आ नहीं सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अफगानों ने मऊ को घेर लिया है। मेरा निकलना यानी कि मऊ का मेरे हाथों से चले जाना है, मेरा आना असंभव है। आप छठे पधारो इत, मुझे दर्शन देने के लिए गिने चुने लोगों को लेकर के जो अपनी रक्षा कर सके, ऐसे हृष्ट पृष्ठ लोगों को लेकर के आप स्वयं यहाँ पर पधारिए। इस तरह से अर्जी करते हैं श्री छत्रसाल जी महाराज।
साथ स्वरूप दे को छोड़ के आप छड्डे पधारो इत, तो कारज सब सिद्ध हो वही हम पावे सुख नित्य। सुंदर साथ जी वही ये समय है जिसके विषय नानक जी ने भी भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि जब बीतेगा 39 दगेगा 40, तब कोई होसी मर्द मर्द का चेला, नानक गुरु दिखावे साईं सच सच दी बेला। वे पहले ही आगम बताते हुए कहते हैं कि विक्रम संवत 1740 की साल में एक मर्द गुरु को एक मर्द शिष्य प्राप्त होंगे, और जब इन दोनों का मिलाप होगा तब कलयुग का पूरा नाम निशान वे मिटा देंगे। इस तरह की भविष्यवाणी सुंदरता से गुरु नानक जी ने की हुई थी, और ये वही समय है। तब चले आप परने से मऊ पहुंचे जाए, श्री बाई जी साथ स्वरूप दे छोड़ चले सब आहें। श्री जी अब मऊ जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। बाईजूराज महारानी को सारी जमात की स्त्री वर्ग की सबकी जिम्मेदारी सौंप दी, और श्री जी यहाँ पर कुछ एक 30-40 मर्द मोमिनों को लेकर के यहाँ से चलते हैं। मऊ में तिदुनी दरवाजे डेरा किया वाही, तो मऊ में जब पहुंचे तिदुनी दरवाजा में, वहां पर डेरा किया श्री प्राणनाथ जी ने, और वहां पर जब चर्चा कर रहे थे उसी वक्त राजा भेष बदल के दर्शन किया वाही। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री छत्रसाल महाराज की जय। ऐसे जो महापुरुष होते हैं वे सर्वप्रथम आएंगे नहीं, ये बता करके नहीं आते हैं कि मैं आ रहा हूं, क्योंकि बता करके आने से सही परिचय प्राप्त नहीं होता। तो इसीलिए छिपे वेश में आकर के दीदार करते हैं। आंखों से पहले कानों से दीदार किया गया, और जब ये बात निश्चित हुई शब्दों को सुन करके कि ये वे ही स्वरूप हैं, तब दूसरी बार फिर से आते हैं। फिर दूजी बेर भेष बदल के कर शिकार को साज, सब साथ सबों के बीच में बैठे थे श्री राज। अब जब दूसरी बेर आए, सभी सुंदर साथ के बीच में यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी विराजमान होकर के चर्चा सुना रहे थे, और उसी समय शिकारी का वेश बना करके यहाँ पर श्री छत्रसाल जी महाराज आते हैं। तहाँ जाए ठाड़े भये तरह मूड की ल्याए, कही बाबाजू राम राम बाबा बैठो इत आए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री छत्रसाल महाराज की जय। तो दूर दराज में जब वहां पर खड़े हुए, तब किम कर्तव्य विमूढ़ हो चुके थे। क्या करूं, कैसे बुलाऊं, कैसे उनका ध्यान मेरी तरफ आ जाए, इसीलिए अब पुकारने लगे बाबाजू राम राम। जब इस तरह से स्वर लगा दिया, तब श्री प्राणनाथ जी की नजर उनके ऊपर में पड़ती है। हिंदुस्तान की ओर जो उत्तम दर्जा के महात्मा को बाबा शब्द से संबोधित करते हैं, तो इसीलिए बाबा जो राम राम कहा था, श्री जी ने भी उसी बोली में जवाब देते हुए कहा, बाबा बैठो इत आए, आइए और यहाँ पर विराजमान हो जाइए। जब इस तरह से कहा तो श्री छत्रसाल जी महाराज अब बैठने लगे। जाए बैठे बिछोने पर बहुत किनारे दूर, जो बिछोना जितना लंबा था उसकी अंतिम किनार में जाकर के बैठने लगे। कही बाबा और आगे आओ, बैठो इत हजूर। अरे वहां नहीं, आप और आगे आइए, मेरे हजूर मेरे पास में आकर के बैठ जाइए। तो श्री छत्रसाल जी और आगे आने लगे। तहां से उठ आगे आए तो भी बुलाए आगे। वहां से जब आगे बैठे
नहीं नहीं, वहां आपका स्थान नहीं है, और आगे आइए, मेरे पास में बैठिए। कहीं अब तो परे तुम फंद में, अब कहाँ जाओगे भागे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हे छत्रसाल जी, अब तो आप मेरे फंदे में पड़ ही चुके हो, अब भागोगे तो कहाँ जाओगे, मेरे फंद में आप आ चुके हो। श्री छत्रसाल जी इसका जवाब देते हैं, तब कही महाराज ने, नहीं ऐसो ब्रह्मांड में कोई, जो हम पर फंदा डाल सके, ये काम बुद्ध जी से होई। मेरे ऊपर फंदा डालने वाला आज दिन तक कोई उत्पन्न नहीं हुआ है। ये काम अगर हो सकता है तो केवल बुद्ध जी से हो सकता है, जिनका मैं चाकर हूं 12 वर्षों से। श्री छत्रसाल जी महाराज के जो माता पिता थे, उनको मुसलमानों ने मारा था, तब से वे प्रतिज्ञाबद्ध थे, और उसी समय में उन्होंने यह प्रण लिया था कि मैं इन मुगलों का नाश करूंगा। परंतु उसी समय सहाय करने के लिए बुद्ध जी उनके स्वप्न में प्रकट हुए थे, उनको अपनी छाप का मोहर दिया था, और उसी को श्री छत्रसाल संभाल करके ले करके हमेशा फिर रहे थे, क्योंकि उनके मन में दृढ़ विश्वास था कि मुझे बुद्ध जी से मिलना है। तो इन्हीं बुद्ध जी के चाकर तो बन ही चुके थे श्री छत्रसाल जी महाराज। यहाँ पर उन्होंने कहा, मैं उनका चाकर हूं, तिनकी छाप के रुपया देखो तुम हमसे। तो बुद्ध जी के मुद्रांकित जो रुपया था वह दिखा दिया श्री जी को। अब श्री जी क्या करते, अगर कोई कुरान की आयत सुना देते, कोई भागवत का श्लोक सुना देते, परंतु उसकी चाह नहीं की थी श्री छत्रसाल जी ने। उन्होंने तो बुद्ध जी की छाप वाला रुपया दिया, और इसीलिए अब श्री प्राणनाथ जी ने भी अपने जांग के नीचे से कई सारे ऐसे मुट्ठी भरे हुए जो बुद्ध जी की छाप के सिक्के थे, वह श्री छत्रसाल जी महाराज के हाथों में दे दिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री छत्रसाल महाराज की जय। तो जब श्री प्राणनाथ जी के द्वारा मिले हुए उन सिक्कों को पाया, देखते हैं मिलान करके मेरे पास यह सिक्का, श्री जी ने अभी अभी यह सिक्का दिया हुआ है, दोनों के ऊपर बुद्ध जी की छाप बनी हुई थी। तब श्री छत्रसाल जी महाराज को पूर्ण विश्वास हो गया कि जिन स्वरूप के इंतजार में 12 वर्षों से मैं बैठा हूं, ये वे ही स्वरूप हैं। और इसीलिए इस प्रकार से श्री छत्रसाल जी महाराज श्री प्राणनाथ जी के चरण कमल के ऊपर अब कुर्बान जाते हैं, निछावर जाते हैं। ये था मिलाप का प्रसंग, जब सब विध समर्थ श्री राज जी के पूर्ण स्वरूप श्री प्राणनाथ जी और शिष्यों के अंदर सब कुछ अपना गुरु चरणों में समर्पित कर देने वाले ऐसे मर्द शिष्य अर्थात के श्री छत्रसाल जी महाराज महान परमधाम की साकुंडल सखी की वासना और श्री परमधाम का अंकुर लिए हुए संसार में साहस करने वाली, धनी की शोभा को प्राप्त करने वाली साकुंडल सखी की पहचान श्री जी ने करी। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी, ये सुंदर में सुंदर मिलाप जो है वो यहाँ पर प्रसंग बनता है। इसीलिए कहा है ना कि हमारे धनी यहाँ पर क्यों आए। निस्बत अरस की जान कर मेरे प्रीतम आ गए, निस्बत अरस की जान कर मेरे साहिब आ गए। इश्क और इल्म की दात, इश्क और इल्म की दात लुटाने आ गए, निस्बत अरस की जान कर मेरे प्रीतम आ गए। तो सुंदर साथ जी, ये अरस की निस्बत है जिसके कारण मेरे प्रियतम
साकुंडल सखी के प्राणनाथ यहाँ आकर के उनके साथ में मिले और इस तरह से एक सुंदर मिलाप होता है। श्री छत्रसाल जी महाराज यहाँ से अब अपने जो मऊ के अंदर महल था वहां पर जाते हैं और घर के सदस्यों को खबर देते हैं। यह हकीकत कह के उठे उतथे महाराज, गए अपने महल में, कही भई वितक जो आज। तो वहां पर जो घर के सदस्य रानी देव कुंवरी थी उन सभी को अब छूट दे दी गई। जिन जिन को जाकर के दर्शन करने हैं वो जाहिरी रूप में जाकर के भी दर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार की बात को श्री छत्रसाल जी ने आज्ञा कर दी। और अब प्यारे सुंदर साथ जी इसी के साथ में अब सुंदर में सुंदर श्री पद्मावतीपुरी धाम के अंदर कैसी वितक होती है और श्री छत्रसाल जी महाराज किस प्रकार से श्री जी की पधरावनी करते हैं चौपड़ा की हवेली में। एक से एक सुंदर में सुंदर प्रसंग आत्मा को घायल कर देते हैं। ऐसे जो वितक चर्चा है उसको अब हम आने वाले रोज श्रवण करेंगे। तो सुंदर साथ जी आज के इस चर्चा को यहीं पर हम विराम देते हैं। यह हकीकत कह के उठे उतथे महाराजा, गए अपने माहौल में, कही भई वितक जो आज, कही भई वितक जो आज। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री छत्रसाल महाराज की जय, सर्वे सुंदर साथ की जय। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी, हम जैसे तुम जी न करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी, जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना किन से कहूँ पिया जी, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा हो या जी, सब विध पिया जी समरथ दिन, रैन जात रोय रोय जी। जन्म अंधी जो मैं होती पिया, सो तुम देखत की जी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैना भर जी। एती पुकार पिया सुन के अब, ढील करो तुम जी न जी, क्षीण क्षीण खबर जो लीजियो मैं, अर्ज करूं दुल्हीन जी। एति अरज मैं तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराय जी, सो अंतराया टाल के दुल्हा, लीजिए कंठ लगाय जी। कंठ लगाए कंठ सौंपिया, कीजिए हास विलास
जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती पियाजी, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया, और न जानू बात जी। इशक सो सेवा करूं पिया जी, सर्वे अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल किशोर पर प्यारी, अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल किशोर पर प्यारी, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी। मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय, तीनों पूरी धाम की जय। बोल बोल पंजे वाले की जय, श्री छत्रसाल महाराज की जय, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। आज रक्षाबंधन के इस पावन त्योहार के ऊपर श्री सतगुरु स्वरूप का आशीर्वाद हमारी आत्म को यदि प्राप्त हो जाए, तो सतगुरु स्वरूप के जो रक्षा कवच है वह हमें प्राप्त होता है। तो ये आज के दिन का एक बहुत ही बड़ा महत्व भी है। इसीलिए मेरे लाडले सुंदर साथ जी, धाम धनी अक्षरातीत श्री राजे महाराज की कृपा, आदि स्वरूप श्री सतगुरु की कृपा हमेशा आप सबके ऊपर बनी रहे, वे आपकी रक्षा करें। इसी शुभ मनोकामना के साथ मैं आप सभी को प्रेम प्रणाम करती हूँ। प्रणाम जी।